आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मेरा मनोजरियान और आप दिख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, अभी हम इस समय मौजूद हैं अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा गया है और पीछे वो इमारत दिख रही है। रात को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब दिन का उजाला है, अब आप देख रहे होंगे। साथियों, भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद, जो आज 13 अप्रैल 2026 को इसी जगह पर आने वाले हैं। और उससे पहले किस तरह की तैयारियां है, भैया थोड़ा पीछे दिखाइए। देखिए, ये बस आ रही है। अभी से जो है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के दीवानों की जो फौज है नज़र आ रही है। और आपको बता दें साथियों कि ये जो बैनर था, अभी फिलहाल रात को उतना साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन अब जो है बैनर साफ दिखने लगा है। और ये जो देख सकते हैं साथियों, पीछे जो अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर जो है, यहीं से आप पूरा अच्छी तरह से देख सकते हैं। भैया नमो बुधाय, जय भीम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद आमिल गाजी, जिला उपाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी जनपद बदायूं। अच्छा जी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं ब्लॉक का प्रभारी भी हूं और आज़ाद समाज पार्टी के लिए आज हमने बदायूं से रात कल कूच किया था और अपने लौ लश्कर के साथ हमारे सदर जनाब तमीमुद्दीन और भाई बाबू चौधरी जी के नेतृत्व में हमारी बस के लिए हरी झंडी देकर हमें रवाना किया गया। और हमारे जिला प्रभारी अरशद गाजी द्वारा हमारी बस के लिए हरी झंडी देकर हमें रवाना करा गया और हमसे कहा कि पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन में अपने तमाम कार्यकर्ताओं और तमाम साथियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ भाई के विचारों को सुनने के लिए हम लखनऊ में हाजिर हुए हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आने वाला दौर हमारे आज़ाद समाज पार्टी का दौर है। आपको लग रहा है हर तरफ, 2 दिन बाद आपको लग रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, जी हाँ, कल है 14 अप्रैल के लिए जो प्रोग्राम कल होने वाला है, उसके हमारा बहुत जो 85% है वो आपके लिए मैं आपको वादे के साथ कहना चाहता हूँ कि जो 85% है कल 14 अप्रैल के मौके पर आपको एक सब में खड़ा दिखाई देगा। ये मेरा वादा है। कितने लोग आए हैं आप? हमारा जिला जी पूरी बस भर के आई है। जिला जी रात में ही चले आए और हमारे तमीम चौधरी जी ने हमें निर्देश और हम अपनी पूरी टीम के साथ एक बस को जिसमें करीब ऐसे मानो 55 लोग। जी नमो बुधाय, जय भीम। आप सर का क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुबैर गाजी है, जिला बदायूं से जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी पर हूँ। हाँ। कैसा लग रहा है आज आकर आपको लखनऊ में? कैसा महसूस हो रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। लग रहा है कि 2027 में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। जी 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 जी। किनको आप मुख्यमंत्री बनाने की चक्कर में है? एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए। भाई वाह। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि एक बस जो आई है, बस में मैं थोड़ा चलने का प्रयास करूं, क्योंकि अभी जो है आज़ाद समाज पार्टी के जितने भी चाहने वाले लोग हैं जो रात को ही निकल कर आए। भाई नमो बुधाय, जय भीम। कहाँ से सर आप लोग आए हैं? हम संभल जिले से आए हैं। ये आपकी बस है संभल जिले की? जी जी जी। कितने लोग आए आप लोग? हम लोग लमसम हैं 80-85 लोग हैं। 80-85 लोग हैं। और कब के चले हैं आप लोग? कितने बजे चले आप लोग अपने यहाँ से? लोग रात को 7 बजे निकले हैं वहाँ से। हाँ, शाम को 7 बजे से चले हैं और सुबह हो गए आते आते सुबह हो गई। रास्ते में कैसा रहा सफर आप लोगों का? एकदम बिंदास रहा। हाँ, कृपा रही बाबा साहब गौतम बुद्ध जी की। आज जो है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जन्म जयंती जो है लखनऊ के ये अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में मनाने की योजना बनाए हैं। आपको कैसा लग रहा है कि आज जिस हिसाब से जनसैलाब देखने को मिलेगा, उसको लेकर आप कितने उत्साहित हैं? और आपको क्या लगता है कि जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद का प्लान है 2027 को लेकर, आपको लगता है कि 2027 में सत्ता परिवर्तन देखने को मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा। भाई चंद्रशेखर जिस तरीके से
समाज के प्रति मेहनत और संघर्षशील काम कर रहे हैं। इस तरीके से सीधा सीधा है। 27 में पूरा पूरा फर्क पड़ने वाला है। हाँ, आपकी बस में लोग हैं? हाँ बिल्कुल है। चलिए चलिए थोड़ा सा उनसे हम बात करते हैं साथियों, दिखा दे आपको। और ये देखिए साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं जो विक्रेता लोग हैं भाई, पूरी तरह से सामान को यहाँ पर रखे हैं। और ये जो बस है संभल से जो आया है, और संभल की टीम जो है यहाँ पर नज़र आ रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आप चलो लखनऊ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले व संविधान निर्माता विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में आजाद समाज पार्टी कांसीराम के तत्वाधान में पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार सुबह 11 बजे लखनऊ। ये संभल नीचे लिखा भी गया है। ये संभल की टीम जो है बस से आई है। और आपको दिखा दें अंदर बस में जो लोग मौजूद हैं। ये देख सकते हैं साथियों, ये बस में जो है संभल की पूरी टीम आ चुकी है। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद की जो यहाँ पर ऐतिहासिक जनसभा होने वाली है। नमो बुद्धाय जय भीम। सर कहाँ से है सर? आप भी संभल से ही हैं? संभल से। कितने बजे आप लोग चले अपने घर से? 10 बजे चली। रात 10 बजे चले आप लोग। सफ़र कैसा रहा? एकदम बिंदास रहा। क्या लग रहा है आप लोगों को कि इस बार 2027 में कुछ विशेष परिवर्तन देखने को मिलेगा? बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अच्छा। एक नई सरकार बनने जा रही है बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में, आज़ाद समाज पार्टी की। अच्छा जी। जिस तरह से अन्य जो दल हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं, अभी तक तो भाई जो सरकार परमिशन नहीं दे रही थी, वो सरकार भी अब जयंती मनाने वाली है। एक जो नया मतलब परिवर्तन देखने को मिला है, जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर अब जो राजनीति होने लगी है, आपको क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हितैषी है? देखिए, अभी माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी संसद में अकेले हैं और वो हर महापुरुष की जयंती के लिए संसद में आवाज़ उठाते हैं। बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के लिए सरकार को चेताया है और हमारी जनता को भी चेताया है कि इस बार इतना तादाद से जयंती मनाओ कि अगली बार परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। अच्छा जी, अच्छा। अपने आप ही घर बैठे परमिशन पहुंचाए। आपको लगता है कि जो संसद में उन्होंने आवाज़ उठाई, फिर लखीमपुर खीरी में उन्होंने आवाज़ उठाई, जैसे उन्होंने कहा कि 5000 एप्लीकेशन की बात मेरे द्वारा ये पाई गई है कि सरकार परमिशन नहीं दे रही है, लेकिन अचानक में सरकार ने भी अब मूड बना लिया है। अब योगी आदित्यनाथ ने ये कह दिया कि 403 विधानसभाओं में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में हर विधानसभा में 10 मूर्तियों को देखते हुए उन्होंने कहा कि ये छतरी लगाएंगे, बाउंड्री वॉल लगाएंगे। अचानक में अंबेडकर प्रेम कैसे दिखने लगा आपको? योगी जी को दिख गया है कि बहुजन समाज अब जागरूक हो चुका है। अगर हम परमिशन नहीं देंगे, अगर बाबा साहब के हित की बात नहीं करेंगे, अंबेडकर पार्कों के हित की बात नहीं करेंगे, तो एक नया सैलाब आएगा। अच्छा जी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज़ाद समाज पार्टी का जो ये बढ़ता कारवां और भाई चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति जो बढ़ती लोकप्रियता है, कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंजाम देखने को मिल रहा है। आपको लग रहा है? आप देखिए, ये हमारी पूरी बस बहुजन समाज में से यादव समाज से भर के आई है। अच्छा जी। बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से ये प्रेम करते हैं। इसमें पाल समाज भी है, मौर्य समाज भी है और यादव समाज भारी संख्या में यहाँ पर है। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन भी है और कुल मिलाकर अब सिर्फ दलित समाज ही नहीं बल्कि पिछड़ा वर्ग भी चाहता है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद ही 2027 में सीएम बने। बिल्कुल, पिछड़ा वर्ग कंधे से कंधा मिलाकर भाई के साथ चल रहा है और अब की बार ये पिछड़ा वर्ग बहुजन समाज मिलकर उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाओं पर अपनी जीत का परचम लहराएगा। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि यूजीसी बिल को लेकर जिस तरह से भाई चंद्रशेखर आज़ाद अकेले लड़े, जबकि जो बात थी पिछड़े वर्ग के लिए ही थी, लेकिन जो पिछड़े वर्ग के नेता कहे जाने वाले लोग हैं वो पीछे सीधे हट गए, सीधे अब सवर्णों के साथ हो गए।
इन चीज़ों को लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर वो पहले सोचते, पिछड़ों की बात को अगर वो पहले रखते, तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को संसद में ये मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए पिछड़ा वर्ग समझ चुका है कि हमारा हितैषी कौन है, हमारी बात को रखने वाला कौन है और हमारे स्वाभिमान को बचाने वाला कौन है। बहुत बहुत क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रेम सिंघानिया है। मैं संबल जिले से जिला प्रभारी आजाद समाज पार्टी, अतिरिक्त प्रभार विधानसभा 31 चंदोसी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और देख सकते हैं साथियों, पीछे जो है अभी लोग बैठे हुए हैं, आधे लोग निकल गए हैं। जी भाई, नमो बुधाय, जय भीम। जय भीम भाई। जी, आप भी संभल से ही आए? हाँ जी, संभल से ही आए हैं भाई क्या कहना साहब। चाहते हैं आज की जो ऐतिहासिक जनसभा होने वाली है और विशेष तौर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन पर विशेष तौर से ये सम्मेलन हुआ है, आज कितना खास है आप लोगों के लिए? सभी जाति के लोग आए हैं यहाँ पर संभल से। ऐसा कुछ नहीं है कि एक जाति के लोग आए हैं, सभी जाति के ब्राह्मण भी हैं हमारे साथ, यादव भी हैं, मौर्य भी हैं, मुस्लिम भी हैं और वो भी हैं और सभी जाति के लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं है, चौधरी जाट भी हैं हमारे साथ। ये सरदार जी भी आ रहे हैं, देखिए संभल से सरदार जी भी आ गए। नमो बुधाय, जय भीम सर। कैसा लग रहा है आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी। तो और आपको क्या लग रहा है कि मतलब इस बार कुछ नई क्रांति देखने को मिल सकती है? अब के बदलाव होगा, अब के बदलाव की तरफ है जनता, बदलाव होगा साहब। ज़्यादा परेशान है आदमी महंगाई से, बेरोजगारी से, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। कि आपने बताया कि ब्राह्मण भी और हर एक वर्ग के लोग यहाँ पर आए हैं, तो कुल मिलाकर सबको अब लगने लगा है कि जो संविधान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। हाँ, संविधान सबसे ऊपर ये है और संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। जिस तरह से संविधान से आदमी के लिए अधिकार मिलता है, बोलने का, हर तरह का अधिकार मिलता है संविधान से। संविधान से आदमी अपनी बात रख सकता है, हर संसद में, सदन में, अदालत में, हर जगह। बिना संविधान के कुछ नहीं है, संविधान ही सबसे ऊपर ही है। बिना जो मनवादी सरकार द्वारा लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिस तरह से दलितों पर और विशेष तौर से पिछड़े वर्ग पर अत्याचार हो रहे हैं, और लगातार अगर देखा जाए तो जिस तरह से हत्याएं पर हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? हम इसके लिए ये कहना चाहते हैं कि अब की सरकार बदलेगी, पूरी तरह से बदलने वाली है। और जनता जो है देहात की, वो देहात की जनता वोट नहीं देगी, देहात की जनता वोट नहीं देगी। मतलब सीधा बेरोजगारी बहुत है भाई, बेरोजगारी से आदमी परेशान है भाई, बहुत ज़्यादा परेशान है। योगी जी की कुर्सी अब डगमगा रही। हाँ, योगी जी की कुर्सी अब डगमा रही है। योगी जी जाने वाले हैं, कोई नहीं बचा पाएगा अब के। हाँ, झूठ बोलने के लिए कोई भी कुछ करे, कुछ भी करे, मगर अब के ना बचा पाएगा। जनता का मूड बदलने का ही है। ईवीएम तो बचा देगी भाई, ईवीएम तो बचा देगी। अरे ईवीएम भाई साहब अब 25 अच्छी आ रही हैं, कट के कटेगी। ईवीएम में क्या है, ईवीएम होता तो 24 की देख रहे हो। अखिलेश जी की भी सीटें बहुत लिख रही हैं, चंद्रशेखर भी MP बने हैं। अब इन्हें वोट कोई नहीं दे रहा है भाई साहब। इन्हें तो हिंदू मुस्लिम पे वोट चाहिए, हिंदू मुस्लिम के अलावा इन्हें कोई वोट देगा ही नहीं। नहीं, अब तो बाबा साहब का एजेंडा भी लेकर चलने लगे हैं। बाबा साहब की एजेंडा लेके चलने लगे हैं और बाबा साहब की संविधान से ही आदमी को अधिकार है। नहीं, ये लोग तो कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, बोलने ना देगी। पुलिस है, अत्याचार कर रही है, बेमतलब झूठे मुकदमे लगा रही है लोगों पे। हम जैसे लोगों पे भी झूठे मुकदमे लगाए हैं। हम जेल में थे तब भी हम पे मुकदमे लगाए थे। अभी संभल में हमारा वो आया था, 12 पुलिस वालों के खिलाफ जो आया था बैजुई से, पंकज लवानिया वगैरह वो हैं। कई लोग, मेरे पास वीडियो भी है, मोबाइल में दिखा दूंगा आपके लिए। मतलब जो रोजगार की बात करता है, जो शिक्षा की बात करता है, जो हक अधिकारों की बात करता है, सरकार की नज़र में वह देशद्रोही है और उस पर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट लग जाता है। जी, अभी देखा था आपने, बिसौली में एक बुड्ढा गया था रिपोर्ट लिखवाने, उसको भजा दिया गया था। उसे वहाँ SP है जो है, अभी आई है बैजुई, उसमें बदायूं में बहुत अच्छी SP है। उसने एक दरोगा और एक कोतवाल को सस्पेंड कर दिया, रिपोर्ट नहीं लिखी तो। उन्होंने वीडियो दिखा दी वहाँ जाके SP के लिए, SP ने उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया। बहुत अच्छी वो SP आई हुई है। तो जो वर्दी मिली है जनता की सुरक्षा के लिए और जनता के लिए, उसका दुरुपयोग कर रहा है। उसका ये कुछ नहीं, ये तो अपनी धज्जियां उड़ा रहे हैं। योगी जी कुछ पुलिस से कुछ कह नहीं रहे हैं, समझ गए। पुलिस के लिए फूट छूट दे दी है। पुलिस वोट प्रदेश में मनमानी जनता वोट डालेगी साहब, पुलिस वोट थोड़ा ही डालेगी, जनता वोट डालेगी भाई। ये जनता करेगी वही तो होगा, पुलिस थोड़ा ही वोट डाल देगी। पुलिस जो भी कुछ कर रही है मतलब सरकार के इशारे पर ही कर रही है। पुलिस तो सरकार के लिए गड्ढे में ले जा रही है। पुलिस का काम ही गड्ढे में ले जाना है योगी जी के लिए। योगी तो महात्मा आदमी है, अच्छे आदमी थे। पुलिस ने लठ फेर फेर के जनता के लिए इधर उधर कर दिया, गरीबों पे लठ फेरा है। फर्जी इनकाउंटर हो रहा है, फर्जी इनकाउंटर करे लोगों के, जबरिया लठ फेर रहा है लोगों में।
कोई मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, कोई किसी परेशानी में जा रहा है, उसे रोक लिया कि भाई तेरा हेलमेट कहाँ है और ये क्या है, चाहे उसकी माँ बीमार है बेचारेगी, वो जा रहा है उसकी गाड़ पे लट फेर रहा है, पुलिस खाते भैया दे देगी यार। पुलिस वालों की जो लठ है सीधे सिर्फ गरीबों पर बरसते बस गरीबों हैं। जब पे। अमीर सरकारी होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उन पर तो लठ कांपने लगती है। गरीब ही तो साइकिल लेके चलेगा, गरीब ही तो मोटरसाइकिल लेके चलेगा, बड़े आदमी तो कार में BMW और फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं, उन्हें कौन रोक लेंगे? ये उन्हें तो रोकते ही ना है जे, इनकी क्या हिम्मत है उनको रोकें? तो गरीब आदमी में ही लठ फेलते हैं पीछे से, और उस प्लेट देगी मोटरसाइकिल की, काट दिया 1500 का चालाना, काट दिया 2000 का चालाना, काट दिया 5000 का चालाना, 8-8 हज़ार तक के 10-10 हज़ार तक के चालान काट देते लोगों के। अगर इसका सबूत है तो मेरे पास है, मेरी मोटरसाइकिल का 8000 का चालाना कटा हुआ है बुलेट का, मैं इसका सबूत भी दूंगा आपके लिए। ऐसा नहीं है कि मैं गैर प्रमाण के बोल ले आऊँ। मतलब गाड़ी आपकी है, तेल आपका है, आप चला रहे हो, फिर भी मतलब पुलिस को इतनी दिक्कत हो जाती है कि 8,000 10,000 तक की पेनाल्टी ठोक देती है। वो तो संविधान की ये बदौलत है जो हम लोग बोल पा रहे हैं, हम आपसे कह पा रहे हैं, जो हम पर कुछ ना हो रहा है। यही तो हजम नहीं हो रहा है, सरकार को यही हजम नहीं हो रहा है कि अब बोल कैसे रहे हो। ये संविधान तो खत्म करना ही चाह रहे थे, संविधान खत्म हो जाता है, इनकी मनमानी चलती, जो भी चाहते वो करते। चल ही रही है। भाई मनमानी तो इन लोगों की चली रही है। आजमगढ़ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसी ने गाली दिया था, उसको लेकर बीमार के लोग रिपोर्ट करवाने के लिए पहुंचे थे, तो उस बरसाती आंख फुटते फुटते बच गई। बताइए इसके संविधान पे किसी ने लट फेरा कहने पे बाबा साहब को वारिदी नहीं देनी चाहिए। बाबा साहब का इतना बड़ा सम्मान है, एक भगवान के अलावा दूसरा रूप है बाबा साहब का। बाबा साहब के संविधान से ही डीएम और कलेक्टर बनता है। गरीब का लड़का, इसके घर में रोटी नहीं मिलती, वो डीएम बन जाता है। किससे बनता है? संविधान से ही तो बनता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। भाई एक आदमी, एक उसके घर पे एक रोटी ना है या उसके घर पे 1 बीघा जमीन ना है, अगर वो भी प्रधानी लड़ना चाहे या विधायकी लड़ना चाहे, MP लड़ना चाहे, तो वो लड़ सकता है। बाबा साहब का संविधान ही तो है। मोदी जी भी तो कहते हैं कि चाय बेचने वाला यदि भारत का प्रधानमंत्री बना है तो बाबा साहब की देन है। हाँ, बाबा साहब की देन है। लेकिन भूल कैसे जाते हैं वो लोग? पहले तो मतलब जैसे जयंती पर बोलते हैं कि आज जो भी कुछ है बाबा साहब की बदौलत है, लेकिन जब बाबा साहब का अपमान होता है तो कैसे खामोश रह जाते हैं? बाबा साहब का ही तो बदौलत है एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। भाई ऐसा तो रही है कि ये बन गए, और भी लोग बने हैं पहले, और भी लोग बने और आगे भी बनेंगे। भाई ये ऐसा है, देखो आज है पुराने लोग, कल के लिए खत्म हो जाएंगे, नई छाई पैदा होगी वो बनेगी। अब इतना ही कर दिया है। पहले आंदोलन से निकलते थे, स्कूल से बच्चे निकलते थे, ऐसे चंद्रशेखर साहब लिख रहे हैं हमारे, स्कूल से निकल के और आंदोलन से निकल के आए। आंदोलन का जो नेता होता है वो दर्द समझता है, और ये डायरेक्ट इसको कुछ ही मिल जाए या वो समझ मिल जाए तो वो दर्द नहीं समझता। अच्छा, आपको लगता है कि बाबा साहब की जो कदर विदेशों में है, अमेरिका में या लंदन में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टेच्यू लगी है, लेकिन जो कद्र वहाँ पर है, यहाँ के जो सामंतवादी विचारधारा के लोग, मनवादी विचारधारा के लोग क्यों नहीं कर पाते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उतना मैंने कद्र? आपसे बता दिया, बाबा साहब भगवान के अलावा दूसरा रूप है। बाबा साहब की तो बदौलत है आज हम मोबाइल चला रहे हैं, कपड़े पहने ना, हमें कौन पैर जान देता? कौन रोटी जान देता? भाई अब होटल पे जाकर के हम दार खाएं चाहे कुछ भी खाएं, बाबा साहब की तो बदौलत है, नहीं तो हमारे अकेला तो छीन लेते लोग। इन लोगों ने क्या करा है? इन्होंने तो संविधान बदलने के लिए ही तो करा है। 400 सीटें लेके आ रहे थे, उत्तर प्रदेश ने इस चीज के लिए समझा बैसाखी पे कर दिया। 400 सीटें क्यों नहीं लेके आए? संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। कैसे बदल दोगे तुम संविधान? क्या देश के लिए वो कर दोगे? देश के लिए बदल दोगे? इस तरह से तो तुम गरीबों के लिए अपने हालात में कर लेते। पहले की तरह राजशाही शासन आ जाता। पहले जो राजा चलाते थे, लोगों में कोड़ा बरसाते थे, वही चाहते थे, वही चाहते थे। मगर इन्होंने अपने प्रयास करके बहुत कुछ किया है। अपना प्रयास करके इन्होंने क्या किया है? पुलिस के लिए छूट दे दी, छोटे आदमी पे लठ बरसाया है, किसी के लिए परेशान करा है, फर्जी मुकदमे लगाए छोटे मोटे आदमी पे। भाई देखो, यादव है, जाटव है, समझ गए, मुस्लिम है, ये तीन कौमों के लिए, देखो मुसलमान है, जाटव है, यादव है, इन 3 कौमों के लिए तो ये देशद्रोही समझते हैं। ये भारत में रह कैसे रहे? ये तो विदेशी हैं, इन्हें तो इस देश से निकाल दो। और इन्हें ये नहीं बताया कि इनकी सबसे बड़ी आबादी है। ये चाहे तीनों तो देश के लिए किसी को प्रधानमंत्री बना देंगे और किसी को गैर प्रधानमंत्री बना सकते हैं। भाई ये तो कुछ भी कर सकते हैं 3 कौम। जनता ने सोच ही लिया है, लग रहा है कि आजाद समाज पार्टी को आगे बढ़ाना है और भाई चंद्रशेखर आजाद को पहुंचाना है। ये नेता आंदोलन से निकल के आता है, वो दर्द समझता है, वो ही दर्द के काबिल होता है। आपको भी लग रहा है कि सीएम बनेंगे? हाँ बिल्कुल, चंद्रशेखर आजाद जी सीएम बनेंगे हमारे इस देश के। ये कुछ लोग कहते थे कि युवाओं की फौज है, लेकिन अब तो आप जैसे लोग, बुद्धिजीवी और बुजुर्ग लोग भी अब सपोर्ट करने लगे हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी को। जी साहब, हाँ, हम सब उन्हीं के लिए हैं, अब चंद्रशेखर आजाद जी के लिए ही हैं। हम भी मुस्लिम हैं, सब उन्हीं के लिए हैं, अब दिल से हैं, क्योंकि इन्होंने
जुल्म करे हैं साथ में योगी साहब ने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमो बुधाय, जय भीम। कैसा लगा वीडियो आप लोगों को, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।